Hello friends, welcome to Pandole Studies. Today we are going to know about Physics chapter wise weightage for NEET 2022. आज हम यहाँ NEET 2022 के लिए फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स है उनका चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ कॉलम वाइज आपके लिए सब डिवाइड कर दिया है। चैप्टर वाइज टॉपिक एंड चैप्टर एंड टॉपिक फिजिक्स के एक रो में है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर्स एक रो में है और वेटेज ऑफ द चैप्टर एंड टॉपिक्स इन परसेंटेजेस में भी मैंने निकाल कर एक रो में आपके लिए तैयार रखा है। तो चलिए मैं आपको सारे बता देती हूँ एक एक करके। टॉपिक्स है सेंटर ऑफ मास, ये इसमें से एक सेंटर ऑफ मास टॉपिक से एक क्वेश्चन आपका बनता है और इसके आने के चांसेस भी अच्छे खासे हैं 1%। ग्रेविटेशन, ये पूरा एक चैप्टर है ग्रेविटेशन का 11th में, उससे आपको टोटल दो क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब कि टोटल 8 मार्क्स का ये चैप्टर है। क्योंकि हमारे नीट में 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता है और नेगेटिव मार्किंग होती है। सो अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके जो सही क्वेश्चन है उसके आपको 1 मार्क कट जाते हैं, यानी कि 3 ही नंबर आपको उसके मिलते हैं और 3% इसका चैप्टर वेटेज है। काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D तीनों के में से कोई एक क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि 4 मार्क्स का होगा, 2% वेटेज। लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन 1 2 3, उसमें से उस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन बनते हैं, 7% वेटेज। 3 क्वेश्चन यानी कि पूरे 12 मार्क्स का है लॉज ऑफ मोशंस। नेक्स्ट इज मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं। आपको पूरा 8 मार्क का ये चैप्टर है, 3% वेटेज के हिसाब से। ऑसिलेशन, ये एक क्वेश्चन आता है इससे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन, ये सब इनसे 3% वेटेज। ये मैं आपको वेटेज और चैप्टर नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर के आधार पर बता रही हूँ। सो आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 2022 में भी आने के इतने ही क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस है। रोटेशनल मोशन से आपका एक क्वेश्चन बनता है 1% वेटेज के हिसाब से। सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, इससे 3 क्वेश्चंस बनते हैं 7% वेटेज के हिसाब से। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक क्वेश्चन 2%। वेव्स 2 क्वेश्चंस 4%। वर्क एनर्जी एंड पावर 2 क्वेश्चन 4%। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इससे एक क्वेश्चन आएगा 2% के हिसाब से। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इससे आपको एक क्वेश्चन बनता है, यानी कि पूरे 4 मार्क का है, 3%। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एक क्वेश्चन बनता है 2 मार्क्स, 2%। थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 3 क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर बहुत इजी भी पड़ता है और बहुत आसानी से हो जाता है। मैं आपको सारे लेक्चर्स के इन सब के भी लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगी कुछ ही दिनों में। सो आप वो लेक्चर्स पढ़ने से पहले एक बार एनसीईआरटी पढ़ कर आइए और समझ कर आइए, ताकि आपको मेरे लेक्चर समझ में आए। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी बहुत इंपॉर्टेंट, वो सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस है। मैं वो सारे क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर के पेपर एनालिसिस करके और कुछ टीचर्स से कंसल्ट करने के बाद ही आप तक पहुंचाऊंगी। सो ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चंस यानी कि 12 मार्क्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये 2 अलग अलग चैप्टर्स है, पर ये दोनों ही चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिज्म का इसमें आप एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही है हर साल, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 1 2 या 3 क्वेश्चंस बनते हैं, 6% वेटेज है इस चैप्टर का। चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड करंट, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इससे इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है और इलेक्ट्रॉनिक्स से एक क्वेश्चन बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे चैप्टर्स, क्योंकि आपको ये एक करके पूरे 4 क्वेश्चन बनेंगे और 16 मार्क्स के ये टॉपिक्स होते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इससे भी एक क्वेश्चन निकलता है और 4 मार्क्स का वो क्वेश्चन होता है, बहुत इजी क्वेश्चन निकलता है।
और कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत इम्पॉर्टेंट, 3 इससे क्वेश्चंस बनते ही है हर साल, और 3 क्वेश्चन यानी कि 12 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे 1 क्वेश्चन आपका हर साल बनता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि जो हम डायोड वगैरह पढ़ते हैं इसमें, इससे आपको बहुत इंपॉर्टेंटली 3 क्वेश्चंस बनते हैं, और बहुत इजी टॉपिक है सेमीकंडक्टर भी, और आपको ज़्यादा इजी इसलिए लगेगा क्योंकि हम डेली लाइफ में इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई, ये बहुत इजी टॉपिक है, और इससे रिलेटेड टॉपिक आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, तो आप एक बार पढ़िए और 2 चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इसको आप। सो ये दो क्वेश्चन इसमें बनते हैं, और ये पूरे 8 मार्क्स के बनते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। इस 2 क्वेश्चंस आपको इसमें भी बनते हैं, यानी कि पूरे 8 मार्क्स के ये भी होते हैं, ये टॉपिक भी होते हैं। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रे ऑप्टिक्स बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, और अगर आप नीट दे रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, तो रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अगर आप आईज के डॉक्टर बनते हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट काम आता है फ्यूचर में भी। सो आपको इसके बेसिक्स यहाँ से मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर रे ऑप्टिक्स अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। इससे भी 3 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं यह हर साल, पूरे 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इससे। और वेव ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेव ऑप्टिक्स भी, और बहुत ईजी भी है। इससे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी पूरे 8 मार्क्स के होंगे ये। सो इसी के साथ हमने फिजिक्स के आपको सारे एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता दिए, चैप्टर्स के बेसिस पे और कुछ टॉपिक के बेसिस पे। जैसे कि एक चैप्टर में कभी कभी 2 टॉपिक भी है इसमें, मैंने आपको यहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं ऐसे ही। और मैं इन सब के आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगी, क्वेश्चंस सारे जितने भी पॉसिबल है उसके। जैसे कि अभी मैं बायोलॉजी में सीरीज़ चल रही है मेरी, इसके बाद मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी सीरीज़ प्रोवाइड करूँगी। और आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी हमारे वेबसाइट की, उसमें आप जाइए और वेबसाइट पे जाकर आप और स्टडी मटेरियल PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं हर चीज़ के। इसके भी मैं आपको वेबसाइट पे PDF नोट प्रोवाइड कर दूँगी। सो गाइज़, इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। Thank you for watching guys this video, and do like this video, comments on this video and share with this video with your friends, and subscribe our channel Pandole Studies.